हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है संडे और होप तो आपने संडे सुबह मॉर्निंग में एंजॉय किया होगा अपनी फैमिली और लव वंस के साथ। संडे का दिन ऐसा निकाले, पिछले 6 दिन आपने क्या किया है वो एक कॉपी पेन पे लिखें और एनालाइज करें और ट्राई करें कि जो गलती आपने पहले पास्ट में की है वो दोबारा रिपीट ना करें। किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो गलती रिपीट नहीं करनी। और हो भी जाती है तो ट्राई करें उसे ठीक कर ले। ऐसे कंटिन्यूसली हर वीक आप लिखेंगे ना, तो ऑन द स्पॉट आप उस चीज़ को करेक्ट करने की क्षमता बिल्डअप कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, कहते हैं फिजिकली अपीयरेंस आपका चाहे कितना अच्छा हो ना हो, लेकिन बौद्धिक क्षमता आप में बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपना हर हफ्ते संडे के दिन तो एटलीस्ट आप लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे देश में बहुत ही बड़ी ट्रेजिटिक घटना हुई थी, पहलगाम वाली। तो आज उस टॉपिक पे हम अच्छे से क्लियर करेंगे, बातें करेंगे। देखिए, पहलगाम पे जो घटना हुई है ऑब्वियसली शॉकिंग है। किसी कपल का न्यूली वेडिंग हो जाना और फिर वहाँ पे सडनली कोई टेररिस्ट आता है और एक इस पे कि आप हिंदू हो और आपको वो गोली मार देता है। तो बात ये है, सरफेस की बात ये हो गई, लेकिन डीप में रूट में जाते हैं तो बात क्या है। बात ये है कि हमारी जो सोसाइटी में ना ये हो रहा है दिन प्रतिदिन, हिंदू मुसलमान वाला किस्सा चल रहा है, बिल्डअप हो रहा है, इसी वजह से तो हुआ ही ये। तो अब अब और डिप्थ में जाते हैं। तो जो मुसलमान हैं वो खाते हैं नॉन वेज, तो एक आहा जा रही है ना। तो वही चीज़ अगर, चलो हिंदू भी वही खाते हैं, हिंदू में मेजोरिटी ऑफ 60 to 70% लोग आज के टाइम में हिंदू नॉन वेज खाते हैं, ऑब्वियसली खाते हैं। हर घर में पूरी फैमिली नहीं खाएगी तो कोई ना कोई तो घर में खाता हुआ मिलेगा ही। ठीक है, इवन दोस्त ब्राह्मण भी खाते हैं और सारी कास्ट ही आज के टाइम पे तो अंडा वंडा सभी खाते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये नहीं है, मांस मछली और ये अंडा खाने की बात नहीं है। बात इससे भी ज़्यादा डेप्थ में है। जब कोलकाता वाली लड़की का रेप हुआ था तो किसने करा था? एक हिंदू ने ही करा था ना, मार काट मचा दिया था, उसका पैर वैर तोड़ दिया था पूरी बुरी तरीके से। तब वो क्या क्या डायलॉग मारता है कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे। तो वाइब्रेशन गई ना, तो वाइब्रेशन गई। तो इसी के चलते हुए अब टोटली बॉयज़ को टारगेट किया जा रहा है और आने वाला टाइम भी ऐसा ही होगा कि वुमेन्स का ही आधिपत्य होगा इस ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, बिकॉज युगों युगों से, इवन दो सतयुग से, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, लड़कियों का साथ बहुत शोषण हुआ है। इवन जब से कलयुग स्टार्ट हुआ है, कितनी सिविलाइजेशन चली गई, औरतों ने कितना सहा है। बड़ी बड़ी एम्प्रेस ने भी, जो बड़ी बड़ी साम्राज्य की लड़कियां हैं, जो महारानियां थी, उन्होंने भी कितना सहा। एक पर्टिकुलर आपको ना एक इस तरीके से ही रहना है, पेश होना है। मतलब ऑब्जेक्ट है क्या लड़कियां? ऑब्जेक्ट हैं क्या? मतलब एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है गर्ल्स को, ह्यूमन नहीं समझा जाता। तब उस लड़के ने जब कोलकाता वाली लड़की के साथ करा था, अब ये नहीं कह रही कि हिंदू ने ही मारा है, मुसलमानों ने काट पाट ने मचाया, जो श्रद्धा के साथ हुआ था, 35 टुकड़े कर दिए थे। तो वाइब्रेशन तो जा रही है ना। तो यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनिज्म बौद्धिज्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है मानवता की। ठीक है, मानवता की बात हो रही है। तो जब हम क्या कहते हैं, एक किसी को कट करते हैं तो एक वाइब्रेशन जाती है यूनिवर्स में कि आपने किसी को पेन दिया है, और स्पेशली गर्ल्स को पेन मिल रहा है। तो वाइब्रेशन तो वैसे भी गलत है ना। एक जो लड़की है वो सर्जन करती है अपने आप से, एक दूसरे संतान को जन्म देते हो तो सर्जन करने हैं, सर्जन करती है ना, तो देवी हुई। और वैसे भी हर धर्म में लड़की को प्रायोरिटी पे तो रखा ही जाता है क्योंकि वो सर्जन करती है। इवन दोज ऐसी ऐसी साम्राज्य भी थे, ऐसी ऐसी सिविलाइजेशन भी थी जहाँ पे पूरा घर का कंट्रोल एक औरत के हाथ में ही होता है। लेकिन आज की सोसाइटी को देखते हुए लड़कियों को
इतना ज़्यादा टारगेट किया गया, इतना ज़्यादा उनके साथ हरेसमेंट हुआ है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से उनके साथ हरेसमेंट हुआ है। तो ये वाइब्रेशन जा रही है, इसलिए टारगेट बनाया है उसको। वो टेररिस्ट का तो कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि धर्म तो कभी ये नहीं सिखाता है कि आप किसी के साथ शोषण करो, किसी की हत्या करो, जीव हत्या करो। जीव हत्या तो धर्म वैसे भी नहीं सिखाता, जो बेसिक गृहस्थ जीवन में हो, जो खाते हैं मुर्गा, मांस, मछली, जो भी खाते हैं लोग, उसमें भी नहीं सिखाया जाता है, लेकिन खाते हैं ना लोग। वाइब्रेशन जा रही है ना, तो वाइब्रेशन जा रही है, तो इसलिए किसी के साथ भी क्या कहते हैं, वो नहीं बन पा रहा है। किसी के साथ जस्टिस कैसे हो सकता है इस चीज़ में? हालांकि ये चीज़ गलत है, ऐसे ढूंढ ढूंढ के मारा, बिकॉज टेररिस्ट भी तो सोच रहे हैं ना कि इनको टारगेट बना रहा है, तो उनके मन में ये थॉट आया कि तुम लड़कियों को मार रहे हो बुरी तरीके से, तो हिंदू बॉयज़ को टारगेट बनाया कि बॉयज़ को मारते हैं पहले, गर्ल्स को छोड़ दिया ना, बॉयज़ को टारगेट बनाया ओनली। ठीक है, तो ये मतलब हर चीज़ का इसमें ना रोल है, पॉलिटिशियन का भी रोल है, ठीक है, सोसाइटी में बन रहा ब्रेन वॉश भी रोल है, और लड़कियों के साथ शोषण हुआ जो सर्जन करता है, जिससे एक घर चलता है, उसके साथ शोषण हो रहा है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो वाइब्रेशन जा रहा है। तो इसलिए अब बुरी तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड बॉयज़ के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा। साइकोलॉजी देखा होगा ना आपने, मनोवैज्ञानिक तौर पे, कि बॉयज़ मेंटली रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं, एक्सपेक्ट देन एक वुमेन की। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। ये जो केस हुआ तो हुआ, पानी रोक दिया गया, पाकिस्तान में जाने वाला पानी रोक दिया गया, अटारी पर बॉर्डर रोक दिया गया, पाकिस्तान वालों को भेजो, मतलब किसी ने वीज़ा लगवाया वो तुरंत की तुरंत यहाँ से भागो, खाली कर दो। और सबसे बड़ी बात पानी, ये ह्यूमैनिटी का तो लिए नहीं हुआ ना, अब प्यासे मर रहे हैं वहाँ लोग पाकिस्तान में, जहाँ पे जिन भी ज़िलों पे रोका गया है, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। क्या ये ह्यूमैनिटी? चलो ठीक है, उन्होंने जो किया, तो आप ऐसे बदला ले सकते हैं कि उस टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उन मासूम लोगों का गलती नहीं है ना इसमें, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो सिविलाइजेशन, उन्होंने तो नहीं किया, नॉर्मल जो लोग हैं। अब वो प्यासे मर रहे, तो वाइब्रेशन भी जा रही है, अब वो गाली देंगे बुरी बुरी तरीके से। अब गाली तो वो भी दे रहे, लेकिन वो देंगे किसको? टेररिज्म को देंगे, जिन्होंने वो हत्या करी, नॉर्मल पीपल्स को तो नहीं दे रहे। लेकिन अब जो क्या कहते हैं, ये जो पाकिस्तान की जो नॉर्मल सिविलाइजेशन है, वो गाली देगी हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस पार्टी को, पूरे हिंदुस्तान पे मारेगी, श्रापित करेगी एक ऐसे, और वो प्यासे मरेंगे। इवन दोज नॉट इवन, छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे मरेंगे, तो श्रापित करेंगे ना। तो ये चीज़ें गलत है ना, पानी रोकना कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना, आप टेररिस्ट को फोर्सफुली ख़त्म कीजिए ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये ना एक साइकिल है, ठीक है, परिवर्तन की साइकिल है। अब जिस जिस तरीके से, चाहे वो टेररिज्म के थ्रू हो, चाहे वो अर्थक्वेक के थ्रू हो, चाहे वो सुनामी के थ्रू हो, चाहे वो चक्रवात के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बारिश, भूस्खलन, जो भी है, वट एवर, बाढ़ वाढ़ जितना भी आएगा ना, किसी ना किसी आपदा, और आपदा कभी पूछ के नहीं आती है। ठीक है, तो टारगेट होगा इसमें हर मनुष्य, नॉट इवन हिंदुस्तान की, कोई भी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, जापानीज हो, चाहे वट एवर, जो भी सिविलाइजेशन है, वो सारी सिविलाइजेशन इस चीज़ का भुगतेगी। बिकॉज सबसे बड़ी बात, जीव जंतुओं के साथ न्याय नहीं किया है, सबसे बड़ी बात, प्रकृति के साथ न्याय किसी ने नहीं किया, तो वो लोग, सारी सिविलाइजेशन इसको भुगतेगी। इसके साथ साथ फिर वो साइकिल कंप्लीट होगा, जो होना है, जो होना तय है, नियति है कि ये साइकिल चेंज होगा। ठीक है, तो मेरे ओपिनियन से तो पानी को रोक देना, ठीक है, पानी को रोक देना, और बाकी तो ठीक है, चलो गुड, पानी को रोक देना, ये मेरे हिसाब से तो, मुझे तो गलत लगा एज ए ह्यूमन, कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, चलो ठीक है, उन छोटे छोटे बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना, पानी रोक देना, वो उनका मतलब टेररिज्म को एक फोर्सफुली ख़त्म किया जा सकता है, बदला लिया जा सकता है।
अब उन बच्चों का जो श्राप लगेगा वो हिंदुस्तान की पॉलिटिशियन पार्टी पर लगेगा, पूरे हिंदुस्तान पे लगेगा। और जबकि हमारा देश तत्पर आगे बढ़ रहा है विश्व गुरु के उस पे ना, ठीक है। अगर हिंदुस्तान की लीडर हूँ तो ये मैं नहीं चाहूँगी कि कभी भी हम किसी को प्यासा मारे, क्योंकि वो मेरे जो हमारा परमात्मा वो तो नहीं ये चाहता ना कि मेरे बच्चे प्यासे मरे किसी भी तरीके से, ठीक है। सो ये चीज़ें मेरे को थोड़ी सी गलत लगी, जो आप ट्रेंडिंग में बोल रहा ना कि जो इंडस जो रिवर है उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। आप चलो कुछ भी बंद करो, ठीक है, किसी भी तरीके से, लेकिन आप किसी का खाना पानी दाना ये नहीं रोक सकते। एटलीस्ट पानी तो नहीं रोक सकते, जीवन का आधार ही जल है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी ना गलत लगी। बाकी तो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको देखते हैं और क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो भय की स्थिति बना दिया ना कि कश्मीर नहीं जाएंगे, लोग भय की स्थिति बनाना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे टूरिज्म जा रहा है और सबसे ज़्यादा जा रहा है वीआईपी लोग, जो जिनके पास जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो कश्मीर में तो ट्रैवल तो वही कर सकता है जिसके पास अंधा पैसा हो, तो वो जाते हैं तो वहाँ पे स्पेंड करते हैं, तो जो कश्मीर की इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। तो यही चीज़ उनको खटक गई। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम के ऊपर हमारा लड़ाई चलता ही है हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम के ऊपर। तो उसने वो उस चीज़ के टेररिज्म ने उसका टारगेट बना लिया कि चलो भाई इससे दहशत फैलाते हैं। उनका तो काम ही है दहशत फैलाना किसी भी प्रकार से कि ये लड़ मरे। क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब हम एक पावर था, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ऐसे रहते थे, पूरा हमारा भूगोलिक दृष्टिकोण से भी बड़ा था हिंदुस्तान, फिर टुकड़े में बांट दिया। ये साजिश रची थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पर अब टेररिज्म इसका फ़ायदा उठा रहा है कि ये चल रहा है मुद्दा हिंदू मुसलमान वाला, चलो इसी से ही दहशत फैलाते हैं, क्योंकि उनका काम तो दहशत फैलाना होता है, ठीक है। तो टारगेट बनाया। तो आज की वीडियो का बस एक यही था कि कोई भी सिविलाइजेशन हो, अगर एज ए मैं लीडर हूँ तो मैं पानी तो एटलीस्ट नहीं रोकूंगी। पानी जो जीवन है। चलो ठीक है भाई, वो सिविलाइजेशन वहाँ से उससे सिर्फ टेररिस्ट नहीं पी रहे, वहाँ के सिविलाइजेशन भी पी रही है, छोटे छोटे बच्चे भी पी रहे हैं। अब ये कोई महान वो कहेगा वो छोटे छोटे बच्चे भी टेररिस्ट बन गए, अरे वो तो बाद की बात है ना, अभी वो प्यासे मरेंगे वहाँ पे ना। तो ये चीज़ें गलत लगती मुझे, ये एक चीज़ें मुझे थोड़ी सी गलत लगी। बाकी तो किसी भी तरीके से, बिकॉज अगर आपने किसी की हत्या की है बेजुबान की, तो आपको भी उसी तरीके का न्याय मिलना चाहिए ना, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना। आपने हत्या की तो आपकी भी हत्या ही होगी, ठीक है। इसमें कोई माफ़ी की बात नहीं होती है, जैसा आपने दिया वैसे ही आपको भी मिलेगा। टेररिस्ट के लिए, नॉट इनोसेंट जनता के लिए, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महादि शक्ति, धन्यवाद।